दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। बिहार की राजनीति हमेशा से नारेबाजी और भीड़ की गूंज से तय होती रही है। हर पार्टी अपनी चुनावी नारा लेकर के चलते हैं, लेकिन इस बार जो नारा गूंजा उसने पूरे चुनावी माहौल को हिला दिया है। सभी नारे पे भारी पड़ रहा है वो एक नारा, 4 का बदला 40 से लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि नारा ना तो किसी चुनावी पोस्टर से निकला, ना किसी पार्टी नेता के भाषण से। यह नारा खुद भीड़ से निकला है, असदुद्दीन ओवैसी की सभा में, और यही इसे खास बनाता है इस वक्त बिहार की राजनीति में। 2020 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। सीमांचल की वो 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की थी। यही जीत बड़ी मानी गई क्योंकि इससे पहले इस इलाके में कांग्रेस और आरजेडी का ही वर्चस्व रहा था। लेकिन राजनीति की चालें अचानक बदल गई। एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी अपने पाले में ले ली। ओवैसी के लिए यह बहुत बड़ा झटका जरूर था। उस समय ही उन्होंने कहा था कि बीज हमने बोया, मेहनत हमने की, लेकिन फसल कोई और ले गया है। यही दर्द आज नारे में बदल गया है। ओवैसी के समर्थक अब खुले तौर पर कह रहे हैं 4 विधायक छीने गए तो अब 40 सीटों पर नुकसान पहुंचा करके बदला लिया जाएगा। अब जरा इस नारे के पीछे की गणित को समझिए। सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, यहां कुल 24 विधानसभा सीटें हैं और इन पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2020 में जब एआईएमआईएम मैदान में उतरी तो मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ था। इसका सीधा असर हुआ कि बीजेपी 24 में से 8 सीटें जीत ली। कांग्रेस एआईएमआईएम को 5-5 सीटें मिली, जेडीयू को 4, जबकि आरजेडी को सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें मिली थी। यानी साफ है, सीमांचल में अगर मुस्लिम वोट बंटे तो फायदा बीजेपी को होता है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को आज यह नारा सबसे ज्यादा चुभ रहा है। अब सवाल यह है कि ओवैसी की रणनीति क्या है। इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिलने के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि वे सीमांचल तक सीमित नहीं रहेंगे। इस बार 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। वैसे अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमारी तैयारी 100 सीटों पर है। दोस्तों, यहां एक महत्वपूर्ण बात है। नए जाति समीकरण के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है। 243 विधानसभा सीटों में से 87 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर 20% से अधिक है। यानी अगर इन सीटों पर वोट एकजुट हुआ तो किसी भी पार्टी का समीकरण बिगड़ सकता है। कभी सीमांचल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2019 के उपचुनाव में जब किशनगंज सीट खाली हुई, कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट भी नहीं बचा सकी थी। एआईएमआईएम ने वहां जीत हासिल की और बिहार की राजनीति में एंट्री कर ली। अभी से कांग्रेस और आरजेडी दोनों की चिंता बढ़ गई है। और अब जब ओवैसी समर्थकों का नारा 4 का बदला 40 गूंज रहा है तो यह चिंता और भी गहरी हो गई है। ओवैसी कहते हैं कि उनकी राजनीति बीजेपी को रोकने की है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों ने यह साफ कर दिया है कि उनकी मौजूदगी से मुस्लिम वोटों में बिखराव होता है और उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलता है। इसलिए इस बार ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने की बातें रखी, जो महागठबंधन की तरफ से ठुकरा दिया गया। तो क्या इस बार भी वही होगा? क्या ओवैसी की एंट्री तेजस्वी यादव को कमजोर करेगी और बीजेपी को सीमांचल में नई ताकत देगी? फिलहाल ओवैसी सीमांचल में नया यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी सभाओं में भीड़ जुट रही है और भीड़ से ही निकल रहा है यह नारा, 4 का बदला 40। ओवैसी इन सभाओं में मुसलमानों के मुद्दे उठा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, बाढ़ राहत और अल्पसंख्यक अधिकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन असली संदेश जनता की उस गूंज में छिपा है, जो नेता के भाषण से भी ज्यादा असरदार है, क्योंकि नारे अक्सर चुनावी नतीजों की दिशा को तय करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नारा सिर्फ भीड़ की आवाज है या वाकई ओवैसी की राजनीति को नई ताकत देगी? क्या सीमांचल में उठी यह गूंज
पूरे बिहार की सियासत को हिला देगी। और क्या सच में यह नारा तेजस्वी यादव को कमजोर करके बीजेपी को मजबूत करेगा? फैसला जनता के हाथों में है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में 4 का बदला 40 अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि चुनावी बहस का भी नया केंद्र बन चुका है। इसको लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।